जैसे लूडो के अंदर एक 98 वाला सांप होता है, काट के सीधा 7 पे पहुंचाता है, ऐसा ही पितृदोष है। जहाँ पितृदोष होगा वहाँ पूरा परिवार ऊपर से देखेगा हम साथ साथ हैं, भीतर से होगा कि हम आपके हैं कौन। हमारा फर्स्ट सर्कल ऑफ इंसेस्टर होते हैं हमारे मदर फादर। ना ही केवल आप अपनी मदर फादर से नैन नक्श लेते हैं, पर उनसे एनर्जी स्पेस में भी बहुत कुछ लेते हैं। जब हम थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं तो हमारे माता पिता को अगर आज के ज़माने में चलना नहीं आता, एरोगेंसी जागती है हमारे अंदर कि क्या आपको इतना भी नहीं करना आता। ये सबसे बड़ी वाली गलती हम करते हैं, क्योंकि अगर आप एक बड़ा मिथ है बच्चों में आजकल नई जनरेशन कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। अभी हम बहुत ध्यान से देखें कि भाई गणपति आते हैं, गणपति के बाद पितृपक्ष आता है। जी जी बिल्कुल। गणपति प्रथम पूज्य क्यों है? पहले उनकी पूजा क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने और पूरे साल का यही पक्ष क्यों चुना गया है हमें पितृपक्ष मनाने के लिए। श्राद्ध का अब का समय है जिसके अंदर हलवा, पूरी, चने, बहुत भारी भारी खाना बनने लग गया है, पर इस व्यवस्था से उसको हमारे पूर्वजों ने निर्धारित नहीं किया था। इन पितृपक्षों में अपने एंसेस्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों, पितृदोष के बारे में आप सब ने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा। अक्सर जब हम अपने परिवार में देखते हैं कि किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है, या फैमिली में कुछ रेपिटेटिव पैटर्न्स बनते हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या किसी की शादी नहीं हो रही है, अक्सर इन चीज़ों में हमें कहा जाता है कि हमारे ऊपर पितृदोष है। और इसी शब्द को सुनकर हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या रास्ता चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि इस पितृदोष का निवारण कर पाएं। आज के इस पॉडकास्ट में हम पितृदोष को लेकर अपना ज्ञान वर्धन करेंगे और जो गलत धारणाएं इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं उनका खंडन करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे अपने आप को पितृदोष से मुक्ति दिला अपने पितरों के साथ एक दिल का रास्ता तय कर सकते हैं। तो आज इस कॉन्वर्सेशन में मैं और मेरे साथ हैं योगी विशाल जी। हम दोनों इस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो योगी जी, पहले अपनी कॉन्वर्सेशन में हम थोड़ा पितृदोष की जो परिभाषा है उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर आप भी बताइए आप इसको किस प्रकार से देखते हैं। आई थिंक इससे ही हम अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। तो एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से और एक थेरेपी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पितृदोष का एक्सप्लेनेशन दूं, तो हम कहते हैं कि जैसे एक जाल है, एक मछली पकड़ने वाला जाल है, तो हर जाल का जो एक हिस्सा होता है दूसरे हिस्से के साथ, दूसरे जो लूप होता है उसके साथ जुड़ा होता है, और इसी प्रकार से पूरा एक जाल बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा फैमिली का भी एक वेब होता है जहाँ पे हम एक एंसेस्टर से यानी कि अपने माता पिता से जुड़े हुए हैं, हमारे माता पिता अपने माता पिता से जुड़े हुए हैं, हम अपने भाई बहनों से जुड़े हुए हैं, हम अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक जो वेब होता है कंप्लीट बन जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा कोई पितृ है, हमारे कोई दादाजी हैं, नाना जी हैं, उनके जीवन में क्या हुआ, उनके जीवन में कैसी परिस्थितियां थी, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए, उनके जीवन की कहानी क्या थी, वो कहानी की कहीं ना कहीं छाप जो होती है नीचे आने वाली पीढ़ियों पर रुक जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पूर्वज ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजेशन और पेन सहा हो, तो उसी विक्टिमाइजेशन और पेन की धारणा से वो अपने नीचे की जनरेशन को पालते हैं। जब उनका सामर्थ्य छोटा हो जाता है तो नीचे की जनरेशन को भी वो छोटे सामर्थ्य से पालते हैं, और इससे क्या होता है, जो प्रेम उनके अंदर होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि खुद के प्रति विक्टिमाइजेशन जाग गई तो प्रेम का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हमारे शब्दों में जो हम कहते हैं कि जब आपका जो प्यार का जो फ्लो है कहीं ना कहीं अटक जाता है किसी पूर्वज के सिचुएशंस के कारण, उसके जीवन की कहानी के कारण, जब वो प्यार का फ्लो अटक जाता है तो हम इसे पितृदोष कहते हैं। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? सो हितेश, आपको मैं बताना चाहूँगा कि
इसमें दो शब्द हैं, एक है पितृ और दूसरा शब्द है दोष। तो पितृ दोष में एक तो वो है जो दोष पितरों के द्वारा किया गया है, वो आप तक पहुंचता है। जैसे आपके पिताजी ने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाई, तो वो आप तक और आपके बच्चों तक भी जाएगी। ऐसे ही मान लो उन्होंने कुछ समाज में ऐसा किया जो ठीक नहीं था, वो दोष भी आपके डीएनए में, आपके शरीर में, आपके जीवन में आएगा। तो एक तो पितृदोष में वो हिस्सा होता है जो दोष पितरों के द्वारा हुआ है, और वो आपसे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप सत्कर्म के द्वारा, आप अच्छे गुड डीड्स के द्वारा, सेवा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस दोष से उनको मुक्त करें ताकि वो अपने आगे की यात्रा में हो सके। दूसरा पितृदोष जो है वो तुम्हारा मेरा बनता है जब आप अनग्रेटफुल होते हो। आपके जीवन में जो कुछ है सारा आपका नहीं है, उसमें और लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है। जैसे ये शरीर दो लोगों के कंट्रीब्यूशन से बना है, मेरे माता और पिता के। अब खाली मेरे माता पिता के नहीं, और भी लोग सहयोगी हुए हैं, जिसमें डॉक्टर हुए होंगे जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाने में उनको सहयोग किया है। बहुत सारे लोगों के सहयोग से ये जीवन बनता है। जब व्यक्ति इस जीवन में औरों के लिए अनग्रेटफुल हो जाता है तब उसको पितृदोष लगता है। शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे गरुड़ पुराण में और कैसे भगवत गीता में, योग वशिष्ठ में भी इसका काफ़ी अच्छा वृत्तांत है। दूसरा आता है भय, कि भाई लोग डरते क्यों हैं। एक ग्रंथ है तंत्र राज तंत्र, जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं कि भय ना अनुशासन के लिए डाला गया है सृष्टि में। भय की अपनी एक बहुत पॉजिटिव धारणा है। अगर यहाँ भय ना हो तो व्यक्ति अनुशासन, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा। जिन लोग हमारे को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग खाली हेलमेट जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए लगाते हैं। अनुशासनहीनता भी पितृदोष पैदा करती है। आपने लाल बत्ती टाप दी, आपकी उस लाल बत्ती टापने से किसी को दिक्कत हुई, कोई लड़ते एक्सीडेंट होते होते बचा है, किसी का एक्सीडेंट होगा, ये छोटी छोटी घटनाएं भी पितृदोष निर्मित करती हैं। और भय और अनुशासन जो है वो दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव तब है जब भय जो है मिथ में, भय जो है वो पैप बोलते हैं, साइको अजम्पशन बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए, या जिसको हम बोलते हैं, क्या नाम कहते हैं, साइकोफोबिया में कन्वर्ट हो जाए, तब वो बहुत गलत है। उसका लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग भय से ही फ़ायदा उठाते हैं। नेगेटिव लोग इस सृष्टि को दो ताकतों से ऑपरेट करते हैं, पहली है भय, फियर, और दूसरी है ग्रीड, लालच। यस। और इन दोनों की अति भी पितृदोष पैदा करते हैं, और पितृदोष के कारण इन दोनों की अति होती है। तो ऋषियों ने भय के द्वारा अनुशासन रखने के लिए भय को निर्मित किया था, ताकि आपको डर हो कि आप जो कुछ करोगे वो घूमकर वापस आ जाएगा। तो पितृदोष का भय होना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, या मैं आप लोगों को बहुत ईमानदारी से पूरे अनुभव के साथ बता दूं, जैसे लूडो के अंदर एक 98 वाला सांप होता है, काट के सीधा 7 पे पहुंचाता है, ऐसा ही पितृदोष है। जब कभी भी आप इस कुदरत के लिए, इस सृष्टि के लिए, और खासकर अपने एंसेस्टर के लिए, अपने बड़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, तो दौड़ कितना भी लो पहुंचोगे नहीं। शरीर से मन, मन से आत्मा, और आत्मा से परमात्मा तक की जो जर्नी है, अगर उसमें आप अनग्रेटफुल हो, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, गुरुओं के लिए, और उन लोगों के लिए जो सोसाइटी के अंदर प्रकाश का, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों के साथ कुछ भी गड़बड़ करते हो तो आपको पितृदोष लगेगा। और पितृदोष लगने पे होगा क्या? सबसे पहले अगर बेसिक पितृदोष जांचना हो हितेश, तो आप देखो, जिस घर में पूरा परिवार इकट्ठा होते ही झगड़ा करे, समझ लो उनको पितृदोष है। या जहाँ पितृदोष होगा वहाँ पूरा परिवार ऊपर से होते देखेगा हम साथ साथ हैं, भीतर से होगा कि हम आपके हैं कौन। वो एक दूसरे का साथ नहीं रहेंगे। नेक्स्ट लेवल पर जब पितृदोष जाएगा तो आप जो भी करोगे, दुकान खोलोगे चलेगी नहीं, ठीक है, जॉब पे जाओगे छूट जाएगी, या पहले जॉब मिलेगी नहीं, विवाह कर लोगे कामयाब नहीं होगा, जो भी कुछ करोगे उसकी पूर्णता, उसकी कंप्लीटनेस नहीं होगी। क्योंकि पितृ मतलब आपकी रूट, आपकी जड़ों के साथ जब तक आप मजबूत नहीं हो तब तक ना तो आपके अंदर फूल आएंगे, ना ही आपके अंदर फल आएंगे। और ये जो पक्ष है पितृ पक्ष, इस
15 दिनों के अंदर पितृ आपके पक्ष में, एंसेस्टर आपके फेवर में, देवताओं तक से आपके लिए वकालत करते हैं। वो उन डिवाइन पावर्स को जिनको हम इनविजिबल पावर्स बोलते हैं, जिनको हम अदृश्य शक्तियाँ बोलते हैं। इस पे एक बहुत अच्छी पुस्तक भी है, जो लोग हमें सुन रहे हैं पढ़ सकते हैं। पुस्तक का नाम है पितृ हमारे अदृश्य सहायक, जिसके अंदर साइंटिफिक भी बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है कि किसको पितरों ने कैसे आकर के गाइड किया। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल हीलिंग है, अगर मैं हीलिंग पर्सपेक्टिव की भी बात करूं, हम 3 चीज़ों पे मेन ध्यान देते हैं जब हम पितरों के साथ काम करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन यानी कि सबको अंदर अपनाना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे किसी चाचा दादा के साथ हमारी लड़ाई हुई, तो लड़ाई करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उनको अपने परिवार से कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी फील्ड से बाहर कर देते हैं। और जब आप बाहर कर देते हैं तो होता क्या है, उनकी जगह तो खाली हो गई। अब आपकी माँ की जगह उनकी अपनी व्यक्तिगत है। आपको उनकी जगह को आप अगर उनको उनकी जगह से निकाल देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह उनकी नहीं है, पर वो जगह खाली हो गई। तो जब वो जगह खाली होती है तो वही फिर वो पितृदोष का रूप बन जाती है, क्योंकि जो प्यार उनसे चलकर फ्लो होकर आप तक पहुंचना था वो अब नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, जहाँ फॉर एग्जांपल आपके परिवार के साथ आपके परिवार के किसी जन ने धोखा दिया, आपने उनको एक्सक्लूड किया, आपको उनको इंक्लूड करना चाहिए, उनको अपने परिवार में लाना चाहिए। दूसरा, जो हमारे अबॉर्शंस भी रहे, जो मिसकैरेजेस भी रहे, हमारी सोसाइटी में क्या है, इंडियन सिस्टम में हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, इवन कपल्स नहीं बात करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ केसेस में हम ये देखते हैं कि जब कपल्स का मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन होता है और उसको वो मौन नहीं करते हैं, उसका वो जो ग्रीफ होता है उसको प्रोसेस नहीं करते हैं, तो उनका रिश्ता भी जो होता है ठंडा पड़ जाता है। दे टर्न इनटू कोल्ड रिलेशनशिप, और यही एक रीज़न बनता है डिवोर्सेस का। तो इंक्लूजन, लिविंग एंड डेड हमारे लिए इक्वल माने जाते हैं, तो जिसका जो स्थान है उसको वो देना ही चाहिए। इससे इंक्लूजन से होता क्या है कि भरा पूरा परिवार आपको संपन्नता ही देता है। अब जिसकी जो जगह, उसको वही जगह मिलनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। सेकंड कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या होता है, जिसका जो स्थान वो अपने स्थान पर ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घुटने की ये एक जगह है, मैं अपने घुटने को अगर कंधे की जगह पर लगाऊंगा तो मेरा बॉडी फंक्शन करना बंद हो जाएगा, मेरी बॉडी में केओस होगा और जैसे अभी काम कर रही है वैसे काम नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे परिवार में भी हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत जगह है। मेरी माँ की मेरे जीवन में एक जगह है, मेरे पिता की मेरे जीवन में एक जगह है, मेरे दादा की मेरी दादी की, सबकी एक एक जगह है। अगर हम उनको उनकी उपरोक्त जगह देते हैं तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं पितृदोष का निवारण होता है। यूजुअली हम कैसे अपनी जगह से बाहर निकल जाते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल में बताऊं। फॉर एग्जांपल एक बेटा है, मम्मी है, पापा है। अब बेटा देखता है कि मेरी माँ के साथ पिताजी बहुत लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, शराब पी के आते हैं, रात को दंगा करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेटा अपनी माँ को सफ़र करते हुए ये देखता है कि मेरी माँ के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वो ये भी नोटिस करता है कि मेरे पिता इमोशनली मेरी माँ के साथ प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए प्रेजेंट है। तो बच्चा अपने अंदर क्या चलाता है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरी माँ को मेरे पिता की कमी ना महसूस हो। तो बच्चा क्या करेगा, अपनी जगह से निकलकर एनर्जेटिकली माँ के पति की जगह में खड़ा हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि आपने ऑर्डर को तोड़ दिया। अब जब आप अपने हैसियत से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली आप गिर जाएंगे, और ओवर डूइंग कहीं भी हमें कुछ नहीं लेकर जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑर्डर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके दादाजी की एक जगह है, चाहे वो बूढ़े हो गए, अब उन्हें ज़्यादा नहीं पता है, और आप उनको कहते हैं तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं, ये कहना गलत है। उनका स्थान पहले आया, उनका हमें पहले उसको देना होगा। तीसरा आता है जो इसके साथ जुड़ा होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट। हमें अपने हर पूर्वज के आगे अपना सिर झुकाना ही चाहिए, और हमारे माता पिता हमारे सबसे पहले पूर्वज हैं। आज के टाइम में क्या है, जब हम जेनजीज हो गए हैं, मिलेनियल्स से भी आगे चले गए हैं, तो हमारा पाँव छूने का भी सिस्टम थोड़ा बदल गया है। तो क्या है, जब हम रिस्पेक्ट देते हैं उनको, उनका आदर जिसके लिए वो हकदार हैं, क्योंकि उनके सेक्रीफाइसेस से ही आप आए हो।
मेरे दादा परदादा ने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, तभी मेरे पिताजी आए, मेरे पिताजी से मैं आया। तो जो वो रिस्पेक्ट उनके लिए वो बनता है, वो हमें देना ही चाहिए। उनका जो सेक्रीफाइस है उसके लिए उनका योगदान बनता ही बनता है। और मुझे लगता है कि अगर हम इन 3 चीज़ों का ध्यान देते हैं, इंक्लूजन का, ऑर्डर का, रिस्पेक्ट का, तो कोई भी पितर आपसे दुखी नहीं हो सकता। और आई थिंक अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो बहुत सारी कार्मिक चीज़ें भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कार्मिक पैटर्न्स की अगर बात करें अपने एंसेस्टर्स के साथ, हमें लगता है कि एक पितृ का ऋण होता है। जैसे आपने भी कहा कि पितृ ऋण होता है, क्योंकि आप इसलिए आए हैं क्योंकि पितरों का एक ऋण बना हुआ है और आप में वो सामर्थ्य देखा गया है ताकि आप उस ऋण को कहीं ना कहीं ख़त्म कर पाए। पर पितृ ऋण भी आपकी पर्सनल लर्निंग से एंगेज होता है। जैसे पास्ट लाइफ में जो आपने नहीं सीखा, फॉर एग्जांपल मैं पास्ट लाइफ्स में एक बहुत धूर्त इंसान रहा जिसमें कंपैशन नहीं था, और मेरा पर्सनल लेसन क्या है इस लाइफ टाइम में, मुझे कंपैशनेट रहना है। तो मैं भी एक ऐसी फैमिली चुनूंगा जहाँ पर जो मेरे एंसेस्टर्स थोड़े से इनकम्पैशनेट रहे होंगे, इनसेंसिटिव रहे होंगे, और इस समय में मेरे को अपना पर्सनल लेसन कंपैशन जगाते हुए उनको तारना है। इसीलिए हमारे नेटिव अमेरिकन्स भी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेता है, अपना हीलिंग करता है, वो 7 पीढ़ियाँ पीछे और 7 आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने आप ही तार देता है। आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू से। हम बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि आपने एक वैदिक पर्सपेक्टिव से, हमारे सनातन धर्म की सभ्यता से, हमारे उपनिषदों से और गरुड़ पुराण के माध्यम से हमें बताने का कोशिश किया। एंड आई थिंक मॉडर्न साइंस की अगर मैं बात करूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, तो बिल्कुल ये एक सेम एस्पेक्ट में चलती है। बात वही है जो आपने कही कि हमें समझने की दृष्टि होनी चाहिए, बिकॉज नहीं तो अगर हम उसे डर के रूप से देखेंगे तो फिर हम डर ही जाएंगे। उसका जो सही वास्तविक रूप है कि डर को एक अनुशासन के रूप के लिए डाला गया, उसको हम कभी भी समझेंगे नहीं। इतने शास्त्रों में भी ना इन्हीं चीज़ों को वर्णन किया है। जैसे एक मैं हूँ, मैं अपने माता पिता, या जो मेरे माता पिता बहुत बचपन में चले गए, लेकिन मैंने कभी अपने बड़ों से ना बहस नहीं की। मतलब एक किसी मूवी का भजन है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को तो फिर रात कहेंगे। तो कई बार हम अपने बड़ों से बहस नहीं करते। तो वो एक दो चीज़ें होती हैं। लोग कहेंगे यार तुम तो डरते हो, वो डर एक आदर का भी प्रतीक है। कई बार जैसे आप हम लोग जाएं तो हम अपने माता पिता से डरते थे, डर मतलब आदर था। आज जो जेनजीज की बात है जिसमें वो मतलब ब्लंटली कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे हुए कि सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा। तो जब हम इसमें जाते हैं, हीलिंग की बात कही, तो इन 15 दिनों में वैदिक तरीके से जो हीलिंग का प्रोस्पेक्टिव था उसमें 3 चीज़ें थी। पहले हम ऋण से शुरू कर देते हैं। अभी हमने ऋण की बात करी, यहाँ 3 ऋण हैं। सबसे पहला है देव ऋण। देवताओं का ऋण है। इस जीवन को किसी न किसी ने दिया है। वायु प्राण दे रही है, पृथ्वी आधार दे रही है, जल जीवन दे रहा है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, दिया है सबने। तो देवताओं का ऋण कब उतरता है? जब आप देने योग्य बन जाते हो। क्या देने योग्य? जो आपके पास है। अगर कंपैशन है तो कंपैशन दो, ज्ञान है तो ज्ञान दो, समझ है तो समझ दो। जो कुछ भी है आपके पास, जिस दिन आप देने पे आ जाते हो उसको देव ऋण से पूर्ति की जाती है। अपने पूजा पाठ की भाषा में इसको पूजन करके, गरुड़ पुराण में इसका पहला जो है, जो पहला कांड आता है जिसको आचार कांड बोलते हैं। नॉर्मल लोग गरुड़ पुराण जब कोई चला जाता है तो सुनने के लिए जी घर जी। पे करवाते हैं। मजे की बात यह है कि वो सिर्फ उसको एक फॉर्मेलिटी में कर रहे हैं। अब मैं कई बार पूछ लेता हूँ कि भाई किसी से गरुड़ पुराण पढ़ा? तो हाँ हाँ हुआ था, वो दादी गई थी तब कराया था। मैं तो क्या बताया गरुड़ पुराण में सबसे पहले क्या था? वो कहेगा वो बताया था थोड़ा, वो बहुत मतलब प्रेतों के बारे में, पितर। मैंने नहीं, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ गरुड़ पुराण? कहते सबसे पहले तो मतलब कि तुमने सुना ही नहीं। और सबसे पहला जो वेद का वर्ड है, सुनो देवी, देवी तुम सुनो, और कान से नहीं ध्यान से सुनो। तो गरुड़ पुराण को जब आप सुनोगे तो सबसे पहले है आचार कांड, जिसके अंदर जिस भी देवता का आप पूजन करते हो उसके जैसे ही हो जाओ। शिव की पूजा करते हैं, शिव की तरह कल्याणकारी हो जाओ। विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु की तरह व्यापक हो जाओ। दुर्गा की पूजा का, यानी कि शक्ति की पूजा का अर्थ है कि इतने शक्तिशाली हो जाओ कि आप जो लोग
शक्तिहीन है उनकी मदद कर सको। गणेश जी की पूजा करते इतने विवेकवान हो जाओ कि तुम दूसरों को कॉमन सेंस विवेक सिखा सको। तो सबसे पहला है देव ऋण। देवताओं की तरह देने वाले बनो, क्योंकि तुमको किसी ने दिया है, किसी ने जन्म दिया है, किसी ने ध्यान दिया है, किसी ने ज्ञान दिया है, किसी ने समझ दी है। बहुत ध्यान से देखोगे तो सब कुछ किसी और का ही दिया हुआ है। इसलिए कभी आप देखो ना तो हम लोग दिया नदी में डालते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि किसी का दिया हुआ है जो हम इस जीवन रूपी नदी में डाल रहे हैं कि वो अनंत सागर तक बात पहुंचे। दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषियों ने रिसर्च किया, रित कर्म किया, उन्होंने मंत्रों को देखा, उन्होंने देखा, जिसमें मैं कई बार 2 लाइनें बोलता हूँ कि मैं देखूं तुमको बंद नयन, क्या तुम हो मेरा अंतकरण। उन्होंने अपने भीतर के शिव को, अपने भीतर के ईश्वर को देखा। पूजा में भी हम आखिरी में जोत जला देते कि भाई देख, ये प्रत्यक्ष है, ये दर्शन है। तो उन्होंने देखा और आपको देखने की दृष्टि दी। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरम मिल्तनियेन ज्ञानंजन शलाकया, कि भाई जब गुरु ने आपके ज्ञान का अंजन लगा दिया तो आपको सत्य दिखने लगा। तो पहला हुआ देव ऋण, जो देने से चुकेगा। जो भी कुछ जरूर दे इस प्रकृति को, और कुछ नहीं दे सकते तो शुभ भावनाएं तो दे ही। सुबह उठ करके थैंक्स तो बोल ही दे, प्रकृति को दे। दूसरा, ऋषियों ने किया रित कर्म, रिसर्च किया, जाना और एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन मेंटेन किया प्रकृति के अंदर। प्रकृति के अंदर आपने जितना लिया है उसको आपको बढ़ाकर वापस भी देना है। इसलिए वृक्ष लगाना और भूखों को भोजन कराना, समाज तक ज्ञान पहुंचाना, समाज में अनुशासन पहुंचाना। जिस दिन आप ऋषियों के द्वारा अर्थात अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, गुरु की विद्याएं धारण करते हैं, खासकर मेडिटेशन और ध्यान करते हैं। ऋषि ऋण से मुक्त होने का एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन और मेडिटेशन, ध्यान। क्योंकि ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं, और साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। ऋषि ऋण के बाद आया पितृ ऋण। पितृदोष आपका तब होता है जब आप 3 कर्म हैं। एक है श्राद्ध। श्राद्ध शब्द श्रद्धा का है, उनके प्रति जो चले गए, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखना। दूसरा है तर्पण। तर्पण उनकी तृप्ति के लिए जलांजलि देना। आपको पता है जब कोई शरीर छोड़ के चला जाता है तब हम लोग पुष्पांजलि या श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि में हम श्रद्धा से उनके बारे में अच्छा बोलते हैं कि हम उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, उसको श्रद्धांजलि बोलते हैं। और पुष्पांजलि में हम हाथ में पुष्प लेकर के उनको ईश्वर मान करके, उनको परमात्मा का अंश मान करके, उनको परमात्मा का रूप मान करके उनको प्रणाम करते हैं। जब आपने बोला कि प्रणाम ना परिणाम लाता है। प्रणाम के परिणाम आते हैं कि अगर आपने किसी को हृदय से सच में प्रणाम कर दिया तो परिणाम आएगा। इस पर एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं, क्योंकि नॉलेज कैन ओनली इन्फॉर्म यू एंड स्टोरी कैन ट्रांसफॉर्म यू। कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों गांधारी के पास गए। दुर्योधन ने जाके कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दे कि मैं युद्ध जीत जाऊँ। अब उसकी माँ सोच ही रही थी कि यार इसका नाम मैंने सुयोधन रखा था, लेकिन ये अपने कर्मों से दुर्योधन बन गया, इसको विजय का आशीर्वाद कैसे दूं। ऐसे मन में वो एनालाइज कर रही थी, वो विचार कर रही थी, सोच रही थी। इतने अर्जुन आए, अर्जुन ने प्रणाम किया और उन्होंने कहा विजयी भव। प्रणाम के परिणाम आते हैं। जब आप प्रणाम करना सीख जाते हैं, जब आप हम्बल रहना सीख जाते हैं, तब आपके जीवन में प्रयास नहीं प्रकाश काम करता है। देन एफर्टलेस एफर्ट जिसको बोलते हैं, आपके जीवन में सौभाग्य घटित हो जाता है। तो जो लोग प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं वो लोग प्रणाम करने की प्रैक्टिस कर लें। तो आप अपने पितरों को जब प्रणाम करते हो, श्रद्धा रखते हो उनके प्रति, उनकी ग्रेटफुलनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगती है। दूसरा जो है इसके अंदर है तर्पण। तर्पण जो है जल के द्वारा दिया जाता है। जल नारायण का प्रतीक है। गुरबाणी में भी है ना, पवन गुरु पानी पिता। पानी पिता है। जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ? जल में उत्पन्न हुआ। अगर शास्त्रों से पढ़ो तो जीवन का मूल कौन है? नारायण है। नारायण जल, ठीक है। इसीलिए जितनी पूजा होती है जल से शुरू होती है। इवन जितने ऋषि मुनि थे सब नदी किनारे ही ध्यान करते थे। जल जो है हमारे शरीर में भी 72% या कितना सिर्फ जल ही। जल वो भाव है जिससे आप दूसरे को तृप्त कर सकते हैं। तो जब आप, हम कहते हैं तर्पयामी, ठीक है, तृप्त करने के लिए तर्पण करते हैं। फिर तीसरा है पिंडदान। अभी बहुत सारे लोग को लगता है पितृ सारे के। पितृ में भी 2 हैं, एक होते हैं पितृ और एक होते हैं प्रेत।
पितृ वो हैं जो मनुष्य योनि से ऊपर उठ गए, जिन्होंने जीवन में सत्कर्म किए, जिन्होंने इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ धारण किया कि देव से नीचे रह गए और मनुष्य से ऊपर उठ गए, चले गए। वो हो गए पितृ। ठीक है, जो आपके लिए उस लोक से भी ब्लेसिंग भेज देते हैं। कभी सोच के देखो ना, एक व्यक्ति के काम सारे बन रहे हैं और एक के नहीं बन रहे हैं। एक व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसको प्यार, सम्मान, सब सहयोग मिलते हैं, उसको अच्छे ही लोग मिलते हैं, नहीं मिलते खराब। और एक ऐसा जहाँ भी जाता है उसको खराब ही मिलते हैं। गाड़ी लेके जाता है तो पंचर हो जाती है, जल्दी होती है तो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है, और तो और वो पढ़ाई लिखाई करता है तो उसको जॉब नहीं मिलती है। मतलब जो भी कुछ है उसको हर जगह रुकावट, हर जगह मुसीबत, हर जगह कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आता है। तो जिनके पितृ प्रेत होते हैं, जो अतृप्त हैं, जो असंतुष्ट है, जो कहीं अटके पड़े हुए हैं, वो आपको भी बार बार अटकाते हैं। क्योंकि जब आप बार बार अटकोगे तब किसी गुरु के पास, किसी योगी के पास, किसी सिद्ध के पास, किसी हीलर के पास, किसी फैमिली काउंसलिंग वाले के पास, या फिर पीएमसी के किसी मास्टर के पास आप तभी जाओगे। जब तक आप परेशान होगे नहीं होगे तब तक तो नहीं जाओगे। जब व्यक्ति परेशान होता है तब वो किसी उस व्यक्ति को ढूंढता है जो अपनी शान में रहता है, जो साधना में रहता है, जो तप में रहता है। तो आपके जो प्रेत रूपी पितर हैं उनकी तृप्ति के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। आप जब मेडिटेशन ध्यान में बैठें, अपनी सांसों के साथ ध्यान में बैठना है और अपने पितरों को सिर्फ एक बार प्रणाम कहें कि भाई मेरे पितर जहाँ भी हों वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा ध्यान स्वीकार करें। आप देखोगे आपके मन में एक असीम सी शांति होगी। आपको लगेगा कि गेट ओपन हो रहा है, ऐसा लगेगा कुछ आपके भीतर उतर रहा है, ऐसा लगेगा कि ये शरीर प्रकाश में कन्वर्ट हो रहा है। और वो दिव्य आत्माएं जो सूक्ष्म रूप में इन 15 दिनों में हमारे से मिलने आते हैं पितृलोक से, वो आपको सहयोगी हो जाएंगे। बिल्कुल इतना बिल्कुल। लाभ है। तो 2 तरीके हैं, एक है इनसाइड का जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। भीतर जाके भी आप पूरे बाहर की दुनिया को ठीक कर सकते हो। और एक है बाहर का भाव जिसमें हम लोग अपना ग्रेटफुलनेस, ऑफरिंग, फूड ऑफर करना। पितृदोष का बहुत बड़ा मार्जिन है। कहीं भी स्पिरिचुअल कोई प्रोग्राम हो रहा है, अभी ध्यान महाकुंभ होने वाला है, उसमें आप फूड की सेवा कीजिए। सेवा से पितृदोष बहुत सहज मिटता है। रामचरितमानस में एक लाइन आती है कि सुनो विभीषण प्रभु कर रीति, करहि सदा सेवक संग प्रीति। अगर परमात्मा आपसे प्रसन्न होता है तो आपके सेवा भाव से, जहां कहीं भी आपने निष्काम भाव से कुछ किया बिना किसी स्वार्थ के, वो पितृदोष को मिटाने में सबसे ज्यादा सहायक है। इसलिए आप देखो मैक्सिमम क्या, भी जाके चींटियों को आटा डालियो, पक्षियों को दाना डालो, भंडारा करो, वृद्धाश्रम में खाना बांटो। पितृदोष में जब भी हम या कोई भी उसकी आपको मार्जन कराएगा तो वो ये जो बोला, गुड डीड्स करो, सत्कर्म करो और निस्वार्थ भाव से, जिसमें आपका कोई व्यक्तिगत हित ना हो। जब जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने व्यक्तिगत लोभ, अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ के समाज हित, देव हित, ऋषि हित और इस यूनिवर्स के लिए कुछ भी बेटर करता है, उसके पितृ हील होते हैं। और उसके पितृ में अगर कोई प्रेत बनकर कहीं अटका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, वो मुक्त हो जाएगा। वो, और अगर वो मुक्त नहीं हुआ तो तुमको भी शांति से नहीं बैठने देगा। वो कहेगा भाई कुछ ऐसा करो कि मैं फ्री हो जाऊं, मैं भी मुक्त हूं। और सबसे बड़ा हितेश, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं बहुत सारे ऋषि मुनि योगियों से मिला हूं, वो कहते हैं ध्यान ना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा समाधान है। ध्यान हर समस्या का समाधान। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है कि इस टर्म को ना हम अपनी मॉडर्न साइंस में एपिजेनेटिक्स भी कहते हैं। एपिजेनेटिक्स क्या है कि ना ही केवल आप अपनी मदर फादर से नैन नक्श लेते हैं, पर उनसे बहुत कुछ लेते हैं, एनर्जी स्पेस में भी बहुत कुछ लेते हैं। और जहाँ हमारे पितरों के साथ काम करने की बात हो रही है, मुझे लगता है अगर हम अपना फर्स्ट सर्कल ऑफ एंसेस्टर्स को ही पकड़ लें और उनके साथ काम करें, हमारा बहुत कुछ हील हो सकता है। जैसे हमारा फर्स्ट सर्कल ऑफ एंसेस्टर होते हैं हमारे मदर फादर, यू नो, दिस वर्ड कॉल्ड FAMILY, फादर एंड मदर आई लव यू। सो इट स्टार्ट्स विद यू। और इसको समझने के भी 5 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं और थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम इसको डेप्थ में समझ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि आई लव यू का मतलब क्या है। तो अगर मुझे इसको 5 हिस्सों में बांटना हो तो सबसे पहला हिस्सा क्या है? पेरेंट्स आर बिग, चिल्ड्रन आर स्मॉल। माता पिता हमेशा बड़े रहेंगे, बच्चे हमेशा छोटा रहेंगे।
होता क्या है, जब हम थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, हमारी नाक ऊंची हो जाती है, हम किसी रुतबे पर पहुंच जाते हैं, तो हमारे माता पिता को अगर आज के ज़माने में चलना नहीं आता, उनको मोबाइल फ़ोन ऑपरेट नहीं करना आता, तो हमारे अंदर एकदम से खिज मचती है, एरोगेंसी जागती है हमारे अंदर कि क्या आपको इतना भी नहीं करना आता, क्या आप ये भी नहीं जानते। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम उनको एक बच्चे के रूप में कर देते हैं, जबकि हम बड़े बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी वाली गलती हम करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स का ही डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आप उनको उनके पद से नीचे उतार देंगे, तो आपके बच्चे भी आपको आपके पद से नीचे उतारेंगे। तो हमेशा पेरेंट्स हमेशा बड़े रहेंगे, बच्चे हमेशा छोटे रहेंगे। दूसरा, पेरेंट्स हमेशा ऐसे होते हैं, बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं। हमें लगता हो कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिवाली पर चलो 2 जोड़ी कपड़े लेके दिए, मैं बड़ा होकर इतना कुछ करूँगा कि हर दिन इनको इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े लेकर दूंगा, इनको बड़ी कार लेकर दूंगा, इनको वर्ल्ड टूर कराऊंगा। पर इतना कुछ करने के बावजूद भी आप उनका ऋण नहीं उतार सकते, क्योंकि उन्होंने आपको एक ऐसी चीज़ दी है जिसका ऋण कभी उतर ही नहीं सकता, और वो है जीवन। आज मुझे कोई कहे कि मैं वॉलेट को अपने पीछे रख के थोड़ी देर बैठूं या 9 महीने सोऊं, मेरे को सोने में दिक्कत हो जाएगी। पर वो माँ जिसने मुझे 9 महीने पेट में रख के सोई, वो तो उसका ऋण कैसे चुक सकता? चुक ही नहीं सकता। तो जिसने जीवन दिया, उसका जीवन कभी वापस आप कर ही नहीं सकते। और इसी में ही आपकी आपकी जैसे कहते हैं वृद्धि है, जब आप हमेशा अपने आप को ऐसे देखेंगे, ना कि ऐसे। आप अपने बच्चों को दीजिए, अगर आपके बच्चे नहीं है तो समाज को दीजिए। इससे क्या होगा, आपका भी देने का जो भाव है वो हमेशा चलता रहेगा। तो ये हमारा दूसरा लॉ। तीसरा तीसरा कहता है चिल्ड्रन ऑलवेज रिसीव इनफ, कि बच्चों को हमेशा भरपूर ही मिलता है। आजकल के ज़माने में क्या है, बच्चे लड़ते हैं, पापा ने बड़े भाई को ज़्यादा दिया है, मुझे कम दिया है, बहन की शादी में ज़्यादा दिया, मेरे को ये नहीं दिया। पर एक लॉ से देखें, एक यूनिवर्सल व्यवस्था के हिसाब से देखें, जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उसको उतना ही मिलेगा। आज जो नीचे एक भिखारी बैठा है, जो पेड़ के नीचे बैठा है और भीख मांग रहा है, वो भी अपने बच्चे को उतना ही दे के जाएगा जितना उसने अपनी व्यवस्था में लिखा है। तो अगर मैं सोचूं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो जितना आपको मिला है ना, आप उसमें भी वृद्धि नहीं करोगे। प्लस आपको अगर शिकायत रहेगी तो नीचे की आपकी जो जनरेशन है उसको भी आपसे शिकायत रहेगी। आप चाहे जी जान लगा दो, 200% दे दो उनको भी लगेगा कि मम्मी पापा ने तो मुझे 2% ही दिया है। तो तीसरा रूल ये। चौथा रूल जो हमेशा कहता है कि जो माता पिता ने कमाया है वो उन्हीं का व्यक्तिगत है। अब ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे माता पिता बहुत सारा धन अर्जित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने 40 साल गवर्नमेंट नौकरी करी, उनका इतना बड़ा प्रोविडेंट फंड अकाउंट बन गया, मम्मी ने इतना कुछ बनाया, पापा ने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी। छोटे में से बच्चे को कैसे लगने लग जाता है कि ये तो मेरा है, ये तो मुझे मिलेगा। पर वो मेरा नहीं है, वो मुझे देना चाहे तो बनता है, अगर वो नहीं देना चाहते उसमें मेरा हाँ ना है ही नहीं। और आजकल के अगर हम सिचुएशंस में देखें, आजकल लड़के भी लड़ते हैं, लड़कियां भी लड़ती हैं, सब कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि पापा का जायदाद मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे उतना मिलना चाहिए। पर हमेशा जो भी आपको आपके पेरेंट्स से मिले उसे हमेशा उपहार की तरह ले। आप और मैं इतने बड़े हो गए हैं, आज भी अगर हमें कोई तोहफा दे, हम उसका रैपर भी बड़े प्यार से खोलते हैं, उसका रैपर भी संभाल लेते हैं। तो ये हमारे उपहार की वैल्यू होती है। अगर हम समझें कि ये तो मेरा हक है, तो फिर वो चीज़ में वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए हम देखते हैं ना, आजकल के समाज में अगर हम अपने पुश्तैनी घरों की बात करें, वो खंडर बन चुके हैं, कोई रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नीचे की पीढ़ियां हैं उन्होंने उस चीज़ का वैल्यू नहीं करा और उसको अपना हक समझकर उसके पीछे लड़ाई करी। इसी से ही आपके पितर फिर परेशान हो जाते हैं। तो चौथा रूल ये, और इसमें ये भी कि जो बुरा भी अगर उन्होंने किया है वो भी मुझे पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें लगता है अरे मेरे पिता ने तो इतनी शराब पी, इतना दंगा किया, मेरे मेरे परदादा ऐसे थे, उन्होंने इतने चोरी चकारी करी या कुछ भी किया, कुछ भी सोसाइटी में हानि पहुंचाई, तो उसका भी गिल्ट हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
तो जो व्यक्ति थोड़ा जागरूकता से चलेगा, अपना सजग होकर जीवन जिएगा, वो अपने आप को सेपरेट कर पाएगा कि जो वो उनका व्यक्तिगत था वो उसके साथ रहे, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपने जीवन में खुश रहूंगा, अपने पिता से ज़्यादा भरपूर बनूंगा, समृद्ध बनूंगा, खुशहाल बनूंगा। मुझे ऐसा देखकर वो खुश ही होंगे, मुझसे परेशान नहीं होंगे। तो ये चौथा रूल। पांचवा रूल जो कहता है कि आपके चाहे पेरेंट्स आपको लगें कि वो सबसे हार्मफुल पेरेंट्स रहे आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करी है, पर एक जीवन की एक एक्चुअल व्यवस्था में वही आपके लिए बने थे ताकि आपकी तरक्की हो पाए और ताकि आप अपनी तरक्की का मार्ग चुन पाओ। तो अगर मुझे लगता है कि हम इन 5 चीज़ों का अपने पेरेंट्स के साथ ही ध्यान रख लेते हैं तो हम बहुत बढ़िया अपने एंसेस्टर्स को भी खुश कर सकते हैं। और यही सीख जब हम आप आगे लेकर चलेंगे तो नीचे आने वाली पीढ़ियां तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब आपने इम्प्रेशन बदला तो ऊपर तो बदला ही, और नीचे भी जो आएगा वो भी अपने आप बदल जाएगा। तो 5 चीज़ें। और जहाँ आप, मुझे लगता है कि आप ध्यान की बात कर रहे हो तो आपको सुन के मुझे एकदम से सबसे बड़ी जो पूर्वजों की कहानी है जिसको हम आई एम श्योर आप भी भूल नहीं सकते, तो वो मेरे को वो याद आई है, वो है राजा भगीरथ की कहानी। हम सब जानते हैं कि सगर के जो वंशज थे, जो 60,000 पुत्र थे, उन सबको कहीं ना कहीं ऋषि के श्राप से वहीं ना वहीं भस्म होना पड़ा और उनका तर्पण नहीं हुआ। उनको प्रेत योनि मिली, पर उनका जो तर्पण होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जो उनके वंशज थे, राजा भगीरथ थे, उन्होंने इस दायित्व को उठाया और साधना करी, ब्रह्मा जी की करी, फिर शिव भगवान की करी, ताकि माता गंगा को नीचे लाया जा सके और मेरे जो पूर्वज हैं, 60,000 जो पूर्वज हैं, उनका तर्पण हो पाए। अब इस कहानी को तो हम एक बाहर से अगर हम समझेंगे तो ये कहानी हमें लगेगी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इन्होंने ध्यान करा, उन्होंने ऐसे करा, पर अगर हम इसको वास्तविक रूप से समझने की कोशिश करेंगे, ये सारी कहानी हमारे अंदर चल रही है। हमारे अंदर भी एक भगीरथ है। और ध्यान करना यानी कि खुद की आत्म तत्व से जुड़ना। और जब हम ध्यान करते हैं तो गंगा क्या है? कॉस्मिक एनर्जी है। जो आकाश गंगा हमारे लिए प्रचुर मात्रा में हर जगह पर है, जिससे सब कुछ बना हुआ है और एक जगह पर है, वो चीज़ हमारे अंदर उतरने लगती है। और 60,000 पुत्र नहीं, 60,000 विचार हमारे अंदर रोज़ दिन, हर दिन 60,000 विचार जो है मिनिमम हमारे अंदर आते हैं। तो जब ध्यान की ऊर्जा हमारे अंदर उतरती है तो वही जो 60,000 विचार हैं उन सब का तर्पण होने लगता है और वही हमें अपने आत्म तत्व से जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर ध्यान की विधि अगर हम पकड़ लें और वास्तविकता में अपने पुराणों ग्रंथों की कहानियों को गहराई से समझने की कोशिश करें तो इसमें हमारी सफलता की चाबी छुपी है। अभी हम बहुत ध्यान से देखें कि भाई गणपति आते हैं, गणपति के बाद पितृपक्ष आता है। जी जी बिल्कुल। अब गणपति का जो सबसे बड़ा मैसेज है, जब हम गणपति कहीं स्थापित करते हैं या करवाने जाते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है कि गणपति प्रथम पूज्य क्यों है, पहले उनकी पूजा क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता में ईश्वर देखा। 2 तरीके की भक्ति है यहाँ, 2 तरीके की एक्टिविटी है। एक तो है गणेश जी वाली, बैठे मेडिटेट किया, भीतर ही गंगा प्रकट कर ली, भीतर के कपिल मुनि का क्रोध शांत कर लिया, भीतर के ऋषियों को भी बैलेंस कर दिया, भीतर की वासनाओं को उपासना के द्वारा शांत कर लिया। गणेश जी ने माता पिता में ईश्वर देखा। एक है कार्तिकेय जी, मोर पे बैठे चले गए। गणेश जी कार्तिकेय से मिलने गए थे साउथ में, 15 दिन उनके पास रहे। तो जब गए तब क्या बन के गए? मंगल मूर्ति बन के गए। वापसी जब आए तब क्या बन कर लेके आए? सारे संकटों को लेके, यानी कि संकटों का निवारण करके विघ्न विनाशक बन करके चले आए। उसके बाद पितृपक्ष आता है। देखो कितना जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भी ये पर्व बनाए कितने विचारवान थे कि गणपति ने अपने माता पिता में ईश्वर देखा। विशेष बात क्या है गणेश की? गणेश में एक विशेष बात यह है, अपने माता पिता में ईश्वर देखा कि भाई पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करा उन्होंने, भाई पृथ्वी मेरी माँ है, ठीक है, और आकाश मेरे पिता हैं। तो अगर आपको नीचे से यानी कि शरीर से लेकर के आत्म तत्व तक का, तो उन्होंने अपने माता पिता को उन्हीं की परिक्रमा कर ली, उनमें ही ईश्वर का भाव कर लिया। इस इंटेलेक्चुअल के कारण, इस स्मार्ट वर्क के कारण, गणेश जी इंटेलेक्ट के देवता हैं। इवन मेरे को तो लगता है आईटी के भी वही हैं। गणेश जी का माउस है, आईटी वालों के पास भी माउस होता है। सारी टेक्नोलॉजी जो है गणेश जी की है। तो गणेश जी ने माता पिता में ईश्वर देखा। तो जो लोग बच्चे हमें देख रहे हैं, अपने माता पिता में ईश्वर जैसा पवित्र भाव रखो। एक भगवान वो है जो दिखाई नहीं देता,
और एक भगवान वो हैं जो दिखाई देते हैं। इसीलिए किसी गीत में एक लाइन भी है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। या वो बच्चे दुनिया में खुश नसीब होते हैं जिनके मम्मी डैडी उनके करीब होते हैं, क्योंकि माता पिता के रहते आपका बचपना है, आप बच्चे हो, और जो बच्चे होते हैं वो बच्चे होते हैं, और जो हेड होते हैं उनको हेडेक हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों का। तो गणेश जी ने माता पिता में ईश्वर देखा। अब माता पिता की क्या जिम्मेदारी है? माता पिता ने क्या किया कि भाई प्रथम पूज्य, अब ये डिसीजन मेकर है, अब हम इसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे। ये आज फैमिलीज में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जाने अनजाने कई बार माँ बाप बच्चों को समझाने के बहाने जलील कर देते हैं, उसकी बेइज्जती कर देते हैं, उसको हर्ट कर देते हैं, उसको बहुत लो फील करा देते हैं। ये व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है कि मैंने कम दिया ज़्यादा लिया, नहीं, ये प्यार है। प्यार में तो सोचते हैं हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। तो माँ बाप की ड्यूटी ये है कि बच्चों को रिस्पेक्ट दे, उनको प्रथम पूज्य बनाए, उनको आगे करें, मतलब ताकि उनको पितृदोष ना लगे। उनको अब रिस्पेक्ट दो कि भाई अब तुम ही भविष्य हो मेरे भारत महान के। उनको इस तरीके से प्रिपेयर करें। और बच्चों का काम क्या है कि माँ बाप को रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, सहयोग दें। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुन लें, 55 के बाद बचपन वापस आ जाता है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उनकी छोटी छोटी बातों को सुन लो, उनकी बात मत काटो। बुजुर्गों को सबसे बड़ा हर्ट होता है उनकी बात काटने से। और आपको पता है आपके बुजुर्ग के हर्ट होते ही पितृदोष बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग आपकी बॉडी में भी हैं, वो हर्ट हुए, आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम फ्रीक्वेंसी बिगड़ी, अब आपको बाहर से हर्ट कर देंगे, आपका स्टाफ कहना नहीं मानेगा, सीजन के टाइम में कोई छुट्टी मार जाएगा, एंड टाइम पे कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो हर्ट आपको वापस आ जाएगा। तो माँ बाप बच्चों को प्यार दें और बच्चे माँ बाप को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि ईच अदर है, एक दूसरे के लिए है। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, ऐसा मिलके जियो कि सबकी हंसती गाती बीते। इन पितृपक्षों में अपने एंसेस्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, स्वाध्याय करें। तीसरा, फूड ऑफरिंग कर सकते हैं आप। चौथा, भगवत गीता जरूर पढ़ें। भगवत गीता का 7वां और 10वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ के ही आपके अंदर का जो प्रकाश तत्व है, जिसको दिव्य योग बोलते हैं, वो जागृत होता है। जब आप कण कण में ईश्वर का भाव कर पाते हैं कि भाई सब जगह ईश्वर है। और एक खास चीज़ जो इस पितृपक्ष में सबको चाहूँगा कि करें, वो है क्षमा साधना। क्षमा कर देना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं करते हो तो आपको क्षमा मिलती भी नहीं है। यहाँ पे एक नियम है, जो आप दोगे वही वापस आ जाएगा। तो अगर किसी ने अभी इस समय जैनियों का वो चल रहा है 10 लक्षण, उसमें एक होता है मिच्छामि दुक्खड़म, कि जी अगर जी। मेरी वजह से किसी को कोई पीड़ा पहुंची है, कोई दुख पहुंचा है, कोई कष्ट पहुंचा है, तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है? और मुझे किसी ने अगर पहुंचा दिया है, कोई हर्ट किया है, कोई पेन किया है, तो मैं उनको वापस दे रहा हूँ। तो अपने बड़ों के लिए श्रद्धा का भाव रखें। जितने लोग भी समाज को कंट्रीब्यूट करें, जैसे पीएमसी कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि पितृपक्ष क्या होता है, इसमें क्यों अनुशासन रखना चाहिए, इसमें क्या मर्यादाएं हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो जो पीएमसी वाले इतनी आपकी सेवा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कम से कम इतनी सेवा तो करो कि इनकी बात दूसरों तक पहुँचाओ। ये सेवा करना भी पितरों की तृप्ति मानी जाएगी, कि आपके पितृ तृप्त होंगे कि भाई मेरी संतान, मेरे कुल में कोई जीव ऐसा है जो अन्य जीवों के कल्याण के निमित्त कुछ तो काम कर रहा है। जी। देखिए, आपने बहुत तरीके से इस चीज़ के बारे में बताया कि हम इस समय में तर्पण करते हैं। तो मुझे लगता है हमारे जो पूर्वज भी थे ना, वो बड़े दे वर वाइज बीइंग्स, बहुत इंटेलिजेंट थे। और पूरे साल का यही पक्ष क्यों चुना गया है हमें पितृपक्ष मनाने के लिए। और जैसे आपने गणपति के बारे में बताया कि पहले गणपति आते हैं और फिर हमारा पितृपक्ष आता है, और ये भाद्रपद का महीना कि है पहले उसका। वो कॉमन सेंस, विवेक आ जाता है कि आपको ये भी करना है। हाँ, तो वो जो जैसे दूसरा पक्ष हमारा भाद्रपद का चल रहा है, तो हमारा सीजन के हिसाब से भी अगर हम देखें, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु जाती है, हाँ, और वर्षा ऋतु जब जाती है तो सब कुछ प्रचुर मात्रा में छोड़कर जाती है। हमारे पास जल की भी प्रचुरता होती है, हमारे पास खान पान, फल फूल, हर चीज़ की व्यवस्था प्रचुर मात्रा से होती है। और ये समय में, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते थे, तो ये समय में उनके पास ज़्यादा काम करने को नहीं होता था, क्योंकि बीज बो चुके हैं, अब आराम से हैं। तो इस समय में उनको ये टाइम मिलता था अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, क्योंकि इतनी प्रचुरता जब उनको मिलती है
तो इस समय में वो अपना ग्रैटिट्यूड कैसे पे करते थे? बहुत सारी चीज़ों का जैसे दान करते थे, चावल बनाते हैं, खीर बनाते हैं, काले तिल जो है इस समय में डाले जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि इस समय में होता क्या है, हमारी इम्यूनिटी लो होती है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारा मच्छर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। और जब हम थोड़ा खान पान का भी व्यवस्था करते हैं, थोड़ा फास्टिंग करते हैं और सादा खाना खाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लगती है। वो अलग रीज़न है कि हमारे जो श्राद्ध का अब का समय है, जिसके अंदर हलवा, पूरी, चने, बहुत भारी भारी खाना बनने लग गया है, पर इस व्यवस्था से उसको हमारे पूर्वजों ने निर्धारित नहीं किया था, क्योंकि वो इस समय में थोड़ा फ्री फील करते थे। और क्योंकि ये दक्षिणायन का समय है, और दक्षिणायन का समय क्या होता है, जब आप अपने पूर्वजों के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। उत्तरायण में आप अपने ब्रह्म के नज़दीक होते हैं। तो दक्षिणायन में जब आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, श्रद्धा से याद करते हैं, प्यार से, ग्रैटिट्यूड से याद करते हैं, तो जो वो आपका प्रार्थना है उन तक जल्दी पहुंचकर एक ब्लेसिंग के रूप में आप तक आता है। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समेट दिया है कि हम ध्यान करें, तर्पण करें, इसीलिए जल को हम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ना कुछ सेवा करें, सेवा का भाव रखें, किसी भी बिल्कुल। तरीके से सेवा हम करें। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की कॉन्वर्सेशन से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और आपका जो पितरों को देखने का नज़रिया है वो कुछ ना कुछ बदला होगा। भय से आप प्रेम की दिशा में आए होंगे। तो इस समय में, इन 15 दिनों में ध्यान करें, अपने पितरों का सम्मान करें, दान दें और ज्ञान का वर्धन करें। और पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहें। आनापानसति ध्यान हम सबके साथ करिए, और अपने परिवार को भी इसमें शामिल कीजिए। थैंक यू। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।